ये कांग्रेस है जो नकल कराने वालों को, जो भ्रष्टाचारियों को, जो देशद्रोहियों को, उन लोगों को प्रश्रय देती है। उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है और उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, यह 10 साल की सख्त कारावास का जो हमने कहा कि जो भी युवाओं के भविष्य से खेलने का काम करेगा, जो भी नकल की तरफ बढ़ने का काम करेगा, उसकी रूह कांपेगी, क्योंकि ये कानून आम कानून नहीं। आप देख रहे थे रुड़की, आपको बताया रुड़की के नेहरू स्टेडियम में खड़े और यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चों के द्वारा यहाँ पर प्रदेश सरकार व प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। पूरे नगर में ये जो रैली है निकलेगी। आपको बता दें कि जो मोदी भविष्य को सुरक्षित करने का जो काम करा है, धामी जी के आभार व्यक्त किया जा रहा है। और जो देश का पहला सबसे सख्त कानून, नकल विरोधी कानून बनाया गया, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जो यहाँ के युवा है, वो उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रुड़की के जिला अध्यक्ष शोभराम प्रजापति, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उस चीज को लेकर आज भाजपा के कार्यकर्ता के साथ पूरे प्रदेश में रुड़की की जनता सड़कों पर है, माननीय धामी जी का धन्यवाद करने के लिए कि जिसने ऐसा सख्त कानून बनाया कि जो आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित कर दी गई है और छात्रों का भविष्य सुरक्षित कर दिया गया है। मैं कहना चाहूँगा, आप भी देख रहे होंगे, पूरे भारत में पहला प्रदेश ऐसा हुआ है जिसका हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त कानून बनाकर ये संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय पुष्कर सिंह धामी छात्रों के हित में काम करता है और छात्रों का हित सुरक्षित करने का काम किया। इसलिए आज सभी अभिभावक, सभी प्रदेश की जनता आज सड़कों पर उतरकर माननीय पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ मयंक गुप्ता जी भी है, प्रदेश कहना चाहेंगे। जिस कल माफियाओं के कारण से उत्तराखंड को 3 तरह से नुकसान हो रहा था। एक तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी पढ़ाई की है, जिनको वहां होना चाहिए, वो पहुंच नहीं पा रहे थे। दूसरा, जो अयोग्य हैं, अक्षम हैं, उनको नौकरियां मिल जा रही थी जो उस काम को कर ही नहीं सकते, तो इसलिए उत्तराखंड के विकास में वो स्वाभाविक बाधक हो रहे थे। और तीसरा, वो भारी पैसे देकर नकल कर रहे थे, तो उस पैसे को पूरा करने के लिए नौकरी पर आती भ्रष्टाचार शुरू कर दे रहे थे। आज ये तीनों चीजों से राहत मिली है धामी जी की सरकार में, तो इसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं अपने विपक्षियों से भी कहना चाहता हूं कि वो भी इस बात को समझें और अनावश्यक सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करने की कोशिश करते हैं, इतने बड़े। मैं सर आपकी बात रोक के कहूंगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस साफ तौर पे कह रही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो भर्ती घोटालों में साथ कर रहे थे, युवाओं को गुमराहने का काम कर रहे थे, उनको फंसाने का काम कर रहे थे। आप क्या कहोगे? ये कांग्रेस है जो नकल कराने वालों को, जो भ्रष्टाचारियों को, जो देशद्रोहियों को, उन लोगों को प्रश्रय देती है, उनके साथ खड़ी होती है। यह कांग्रेस है जिसके नेता इंग्लैंड में जाकर भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर था भी, अगर कोई किसी पद पर था, तो भाजपा ने 1 सेकंड नहीं लगाया, उसको पद से बाहर किया और जेल के अंदर भेजा है। जो नहीं गिरफ्तार हुए वो होंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं है जो इस तरह के गलत काम करेगा। चाहे वो किसी भी पद पर गलती से आ भी गया हो, तो उसको तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जो कानून माफिया हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है और उन पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, यह 10 साल की सख्त कारावास का जो हमने कानून लागू किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता, जो जोश आप देख रहे हैं, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे युवा हो, आज उत्तराखंड का हर नौजवान, हर व्यक्ति आज उत्साहित है। और इस कानून को, जिसकी वजह से जी नकल विरोधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम तो आप लोगों ने कर दिया। जो युवाओं की रीढ़ की हड्डी टूटी, वहां विधानसभा के बाहर सचिवालय के बाहर लठ बजा उनके ऊपर। वो लोग कांग्रेस के लोग थे जो षड्यंत्र कर रहे थे इस सरकार को बदनाम करने के लिए। उन्होंने प्रचंड रचा और उनका इलाज करना उचित था, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो युवा आप देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में जन जन आंदोलन, मुख्यमंत्री जी का जो धन्यवाद प्रस्ताव लोग कर रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। ये खुशी आज आप किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी जगह पर खोलकर देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का आभार होता दिखाई दे। अध्यादेश जारी करके पुष्कर सिंह धामी जी ने ये इतना बड़ा काम किया है, एक संजीवनी का काम किया है युवाओं के लिए। और जो लोग धरना दे रहे हैं उसके बाद भी, क्योंकि ये जनता के लिए कानून बना है और जनता के लिए जो कानून बना है, उनके हित में जो कानून बना है, जो लोग उस कानून का विरोध कर रहे हैं, वो जनता के हितैषी कभी नहीं हो सकते। जनता पार्टी ही इतना दमखम रखती है जो इस कानून को पास कराया। इतने साल से हमारे
भारत में पूरे में कांग्रेस का राज था। धीरे धीरे भाजपा अपने कर्मों से, अपने कार्यों से और अपनी अच्छाइयों से आगे बढ़ रही है। आज महिला मोर्चा धन्यवाद देने के लिए सड़कों पर उतरा है। आज से पहले कोई महिला सड़कों पर नहीं उतरी, क्योंकि उनकी बच्चियां, उनकी बेटियां, उनके बच्चे, उनके बेटे आज अपने को सुरक्षित कर रहे हैं। भारत माता की जय। समय से भ्रष्टाचार जो सरकारी नौकरियों में चल रहा था, तो धामी जी ने अपने नाम के अनुरूप काम किया। धाकड़ धामी की तरह उन्होंने देश का सबसे सख्त जो नकल विरोधी कानून लागू किया है, उसके लिए हम लोग यहाँ धन्यवाद के लिए एकत्र हुए हैं। गौरव कौशिक जी के नेतृत्व में बहुत यहाँ युवा इकट्ठा हुआ है और युवाओं का भविष्य निश्चित तौर पर सुरक्षित होगा। योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त होगा, ऐसा हमारा मानना है। पास होने के बाद क्या भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी, ऐसा आपका मानना है? एक एक इंसान की, जो भी युवाओं के भविष्य से खेलने का काम करेगा, जो भी नकल की तरफ बढ़ने का काम करेगा, उसकी रूह कांपेगी, क्योंकि ये कानून आम कानून नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, सशक्त सरकार है। एक एक को खदेड़ के जेल में भेजने का काम भी करा है और आगे जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करेगा, 10 करोड़ तक के जुर्माने से लेके आजीवन कारावास तक का प्रावधान इस कानून के अंदर है। लेकर नकल कराकर विद्यार्थियों को परीक्षा पास कराते थे और जो मेहनत करने वाले परीक्षार्थी थे वो पीछे रह जाते थे। तो इसलिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये नकल विरोधी कानून चलाया है, उसका मैं सराहना करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कोई कार्रवाई हुई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, माननीय धामी जी की सरकार में हुई है। नहीं तो आपने पहले भी देखा होगा कि पहले लोगों को बचा लिया जाता था, लेकिन अब कोई भी अगर अपराध करता है, उस अपराध को अपराधी के उसकी सजा जरूर मिल रही है। आपने देखा होगा कि जितने भी इस नकल विरोधी कानून जब से आया है और जब से ये उन पर चार्ज लगा है, वो लोग सब भागे फिर रहे हैं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी और उन्हें सजाएं भी मिलेंगी। धामी जी ने इतना अच्छा कार्य किया है, इतना सख्त कानून जो लेके आए हैं, जो आजकल के हमारे स्टूडेंट जो वंचित रह जाते थे, उनके लिए भविष्य सुरक्षित किया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं और इससे हर जनता, हर व्यक्ति बहुत खुश है। वो बड़े अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित फील करते हैं और इसीलिए आज हम लोग ये आभार यात्रा निकाल रहे हैं ताकि सबका धन्यवाद कर सकें। आप ये देख रहे हैं, किसी भी देश में, किसी भी आप प्रदेश में इसकी मतलब सभी नकल कर रहे हैं कि हम भी अपने यहाँ लाएंगे, हम भी अपने लाएंगे। इसका मतलब कानून बढ़िया है और भविष्य के लिए उज्ज्वलता है। धन्यवाद। नकल विरोधी जो कानून, जो अध्यादेश विधानसभा में पारित हुआ है, आज उसी के परिप्रेक्ष्य में धामी जी का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर सब पार्टी के लोग, सभी मोर्चे के लोग, अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपने इकट्ठा हुए। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस साफ तौर पे कह रही भाई जुमलाबाजी है, नकल विरोधी कानून बना दिया गया, लेकिन जुमलाबाजी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम नहीं कर रही, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही है भाजपा। देखिए, विपक्ष का काम तो है कहना, विपक्ष तो कहेगा ही। अब आप देख लीजिए कि अल्पसंख्यक समाज को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है कि जहां 70 साल पहले मुस्लिम समाज था हमारा, आज उससे भी बदतर हालात में यहाँ खड़ा है। लेकिन आप और एक डर और एक जो भय का माहौल कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज के बीच में जो उत्पन्न किया हुआ था, आज वो डर खत्म हो चुका है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान के साथ में उनका जो ये नारा है, ये सच और सही साबित हो रहा है।